अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी स्किन इतनी क्लीन और ग्लोइंग लगे कि लोग तुमसे सच में पूछे भाई तेरे फेस पे इतना ग्लो आता कहाँ से है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं तुम्हें ऐसी 5 सिंपल हैबिट बताने वाला हूँ जो तुम्हारी स्किन को नेचुरली बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। कभी टाइनिंग, कभी पिंपल और ऑयली स्किन, और कभी चेहरा इतना डल लगने लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है। फिर दिमाग में एक ही सवाल आता है, आखिर कुछ लोगों की स्किन इतनी क्लीन कैसे होती है? क्या वो लोग लकी पैदा होते हैं, या फिर उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट स्किन केयर रूटीन होता है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं? सच कहूँ, पहले मुझे भी यही लगता था, लेकिन जब मैंने इसके पीछे की साइंस पता करी तब पता चला कि रियल ग्लो महंगे प्रोडक्ट से नहीं आता। असल फर्क तो उन छोटी छोटी हैबिटों से पड़ता है जिन्हें ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वही 5 आसान स्टेप बताने वाला हूँ जिन्हें तुम बिना किसी महंगे प्रोडक्ट या कॉम्प्लीमेंट स्किन केयर रूटीन से भी शुरू कर सकते हो। और हाँ, लास्ट स्टेप को लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, जबकि वही स्किन पर सबसे बड़ा असर डाल सकता है। तो बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए चलते हैं अपने पहले स्टेप पर, योर फेस द राइट वे। अब मुझे पता है बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे, भाई मैं तो रोज अपना फेस धो रहा हूँ, इसमें नया क्या है? लेकिन सिर्फ रोज फेस धोने से स्किन क्लियर हो जाती तो आज किसी को भी पिंपल, ऑयली स्किन की प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत से लोग आज भी अपने चेहरे पर नहाने वाला साबुन यूज करते हैं, लेकिन चेहरे की स्किन बॉडी की स्किन से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इसलिए आज से ही चेहरे पर साबुन लगाना छोड़ दो और अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग एक अच्छा फेस वॉश यूज करना स्टार्ट कर दो। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे, यूज सनस्क्रीन। अगर तुम रोज सनस्क्रीन नहीं लगाते तो चाहे कितने भी महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लो, हमारी स्किन धूप से होने वाले नुकसान का सामना करती रहेगी। बहुत से लोगों को लगता है कि सनस्क्रीन सिर्फ गर्मियों में या बीच पर जाने के लिए यूज होती है, लेकिन सच ये है जब भी तुम दिन में बाहर निकलते हो सूरज की यूवी रेज तुम्हारी स्किन पर पहुंच सकती है। मैं भी पहले सनस्क्रीन को सीरियस नहीं लेता था, मुझे लगता था कि इससे कोई खास डिफरेंस नहीं पड़ेगा, लेकिन जब मैंने इसे अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाया तब समझ में आया स्किन सिर्फ क्लीन रखना ही नहीं, प्रोटेक्ट करना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए तुम अपनी स्किन को लॉन्ग टर्म हेल्दी और ग्लोइंग रखना चाहते हो, बाहर निकलने से 10-15 मिनट पहले SPF 30 या SPF 50 वाली सनस्क्रीन लगाना एक अच्छी हैबिट हो सकती है। एक बात हमेशा याद रखना, 1 या 2 दिन सनस्क्रीन लगाने से कोई मैजिक नहीं होगा। रियल रिजल्ट तब आते हैं जब तुम इसे कंसिस्टेंटली अपने रूटीन का पार्ट बना लेते हो। अब चलते हैं स्टेप 3 की तरफ, स्टॉप टचिंग योर फेस अगेन एंड अगेन। देखो भाई, ये सुनने में छोटी सी हैबिट लगती है, लेकिन ये छोटी सी हैबिट धीरे धीरे तुम्हारी स्किन को डैमेज कर देती है। अब जरा एक बार सोचो, पूरे दिन में तुम कितनी चीजों को टच करते हो, फोन, लैपटॉप, डोर हैंडल, डेस्क और न जाने क्या क्या। इससे स्किन पर डर्ट या बैक्टीरिया ट्रांसफर हो सकते हैं, कुछ लोगों में पिंपल्स या इरिटेशन का रीजन बन सकते हैं। और एक और मिस्टेक, जैसे ही कोई पिंपल तुम्हारे चेहरे पर आता है तुम उसे बार बार टच करने लग जाते हो, लेकिन इससे पिंपल ठीक नहीं होता, कई बार उल्टा उसकी रेडनेस बढ़ जाती है और मार्क्स रह जाते हैं। इसकी वजह से आपका चेहरा बहुत बुरा लगने लगता है। इसलिए आज से एक सिंपल सा रूल फॉलो करो, जितना कम हो सके अपने फेस को टच करो। शुरू में ये हैबिट कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कुछ ही दिनों में तुम खुद नोटिस करोगे कि तुम्हारे हाथ पहले से कम फेस पर जा रहे हैं और तुम्हारी स्किन पर भी ग्लो आने लगेगा। लेकिन अब जो स्टेप है उसके बिना सारी मेहनत अधूरी रह सकती है। स्टेप नंबर 4, गेट प्रॉपर स्लीप। देखो भाई, अगर तुम रोज रात 1 या 2 बजे तक रील स्क्रॉल करते हो, गेम खेलते हो या बिना किसी वजह के फोन चलाते हो, सिर्फ तुम्हारी एनर्जी ही नहीं तुम्हारी स्किन भी उसका प्राइस पे करती है। जब हम सोते हैं तब हमारी बॉडी खुद को रिपेयर करती है, इसी टाइम स्किन भी रिपेयर होती है। लेकिन अगर तुम रोज सिर्फ 4-5 घंटे की नींद लेते हो तो अगले दिन फेस टायर्ड, डल, फ्रेश ना लगना बिल्कुल नॉर्मल है। और इसी वजह से लोग सोचते हैं कि उन्हें कोई नया स्किन केयर प्रोडक्ट चाहिए, जबकि प्रॉब्लम उनकी स्लीप रूटीन में है। इसलिए अगर तुम नेचुरली हेल्दी और ग्लोइंग स्किन चाहते हो तो रोज 7 से 8 घंटे की स्लीप लेना जरूरी है। कभी कभी नींद ऐसा काम कर देती है जो महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट भी नहीं कर पाते। अब सिर्फ एक लास्ट स्टेप बचा है और ये इतना सिंपल है कि लोग इसे सीरियसली लेते ही नहीं है। स्टेप नंबर 5, ड्रिंक मोर वाटर।
देखो भाई, ये एडवाइस तुमने पहले भी बहुत बार सुनी होगी, ज़्यादा पानी पियो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ज़्यादातर लोग इस सिंपल हैबिट को सीरियसली ही नहीं लेते। हमारी बॉडी का बड़ा हिस्सा पानी से बना होता है और जब हमारी बॉडी को इनफ वाटर नहीं मिलता तो उसका असर स्किन पर भी दिखने लगता है। फेस डल लगने लगता है, स्किन ड्राई लगने लगती है और नेचुरल फ्रेशनेस कम हो जाती है। इसलिए पूरे दिन में अपनी बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें बार बार पानी पीना याद नहीं रहता तो तुम अपने साथ एक बोतल भी रख सकते हो। ये एक छोटी सी हैबिट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ स्किन पर भी पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकती है। और याद रखना, सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट से ग्लोइंग स्किन नहीं मिलती। असली डिफरेंस तब आता है जब तुम अपनी डेली हैबिट्स को इम्प्रूव करते हो। अगर तुम इन 5 सिंपल टिप्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी स्किन इतनी ग्लोइंग लगने लग जाएगी कि लोग भी तुमसे पूछेंगे, भाई आजकल क्या करने लगा है। अगर तुमको और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना कि अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए।